अगर मेरा जाना वहां उचित होता तो उन्होंने पत्र में लिखा होता। हमारा जाना उचित नहीं है, और अगर वो हमसे दूर रहकर खुश हैं तो तत् सुखे सुखे तुम, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम अपने शरीर को मिट्टी में मिला देंगे, जला देंगे, राख बना देंगे, लेकिन अपने प्यारे को कष्ट नहीं देंगे। इसे प्रेम थोड़ी कहते हैं। प्रेम तो उसे कहते हैं जो चाहने वाले के हृदय की बात को समझे कि वो चाहते क्या है। उद्धव जी, ये शरीर जिस दिन मिट्टी में मिलकर राख बन जाएगा ना, उस दिन शरीर से कान लगाकर कोई भी भक्त सुनने की कोशिश करेगा ना, तो भी कृष्ण कृष्ण नाम ही निकलेगा। क्योंकि यहाँ तो रोम रोम में कृष्ण समाया है, यहाँ योग की तो कोई चर्चा ही नहीं है। हम कृष्ण कृष्ण कहती कहती स्वयं कृष्ण बन चुके हैं। दूसरा नाम नहीं सुहाता, और किसी और को हम हृदय में अब स्थान भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते कि कोई दूसरा भी है। गोपियों ने अपने दर्द को ऐसे व्यक्त किया है कि यथार्थ रूप से कर पाना उनकी पीड़ा को, उनकी वेदना को बड़ी मुश्किल बात है। उद्धव जी जब वहां से जाने लगे, कहते 4 दिन के लिए आए थे और 6 से 7 महीने रुके। कैसा प्रेम उमड़ा प्रेम नगरी में। वृंदावन को प्रेम नगर भी कहते हैं, प्रेम नगरी है ये। तो चलते समय सोचा कि हम गोपियों के चरण को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं है, लायक ही नहीं है हम। गोपियों की चरण धूल को बंधन किया। बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मविक्षरसा, याशाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। कहा कि हे गोपियों, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करने के काबिल नहीं हूं कि तुम्हारे जैसा प्रेम हम उनके साथ रहकर नहीं कर पाए जो तुम इतनी दूर से कर रही हो। मैं तुम्हारी चरण धूल को बंधन करता हूं क्योंकि मैं इसी के काबिल हूं। और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, वृंदावन का हमें मानव मत बनाना, वृक्ष बनाना, वो भी कितना छोटा सा। गोपियां जब निकले तो इनकी चरण धूल हमारे मस्तक पर गिरे तो हम भी पवित्र हो जाएं। सोचो कि गोपियां क्या थी, सुरत सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि सिद्धा। कहते हैं कि वेदों ने खूब ढूंढा, ब्रह्म को नहीं मिले। जो ऋचाएं थी वो ही गोपियां बनकर आए। जो सिद्ध महापुरुष योगी प्रभु का एक ध्यान करके हृदय में एक क्षण दर्शन करना चाहते थे कि एक पल के लिए वो झांकी आ जाए, नहीं पाया। न योगियों के हो ध्यान में तुम, नहीं कर पाया। वो गोपी बनकर आए जो प्रभु को प्रेमी के रूप में पाना चाहती थी कि हमारे हमसे प्रेम करें। वो गोपियां इस ब्रजधाम में उत्पन्न हुई, जन्म लिया और प्रभु से विलक्षण प्रेम किया कि अन्य हमने साधनों से उसको नहीं पाया, लेकिन इस धराधाम पर, इस ब्रजधाम में उसको माखन दिखाकर नचा कर ही पा लिया, उसका कान खींच कर ही पा लिया।
ऐसा अद्भुत प्रेम। कहते हैं ना कि जैसे आप संगत कर लो आप वैसे ही बन जाओगे। ज्ञानी उद्धव जी प्रेम की नगरी में आकर प्रेमी गोपियों से मिलकर प्रेमी बने। ज्ञान बजाई गूंदड़ी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके चरण धूल को मस्तक पर लगा कर मथुरा जाते हैं और जाते ही कुछ उल्टा ही हो जाता है। प्रभु से कहते बड़े निष्ठुर हो, कठोर हो, वो तन मन सब ने उछावर कर दिया तुम्हारे चरणों में और तुम उन्हीं को छोड़कर चले आए। कहते काम हो गया, बस इसीलिए तुमको भेजा था। ज्ञानी थे, बड़ा अभिमान था ज्ञान का तुम्हें, इसीलिए भेजा था। प्रभु ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों को, श्री राधा जी को अपने पास में दर्शन कराया कि देखो सब मेरे पास है, मैं इनसे एक पल भी दूर नहीं हूं, ना रह सकता हूं। तब उद्धव जी ने मन में सोचा कि क्या है तुम्हारी लीला, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। वहां गोपियां रो रही हैं, यशोदा मैया बेहोश हो रही हैं और यहां सबका दर्शन करा रही हो, क्या है, कौन समझ सकता उसकी लीला को।